अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 फ्रॉम क्लास 9th। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम करने के लिए सबसे पहले हमें इस सवाल करने के लिए पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मोनोमियल्स टर्म्स दी हुई हैं, साथ इन्होंने टेबल में ये दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, HCF of P, HCF of Q, HCF of R और रिक्वायर्ड HCF। ये इन्होंने कॉलम्स दिए हुए हैं, हमने इसके हिसाब से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला है जी 16p³ Q की 1, 9p³ R। तो इसमें इस मोनोमियल्स में हमने देखना है कि HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। तो यू नो स्टूडेंट्स, 16 एंड 9 जो है वो ओड नंबर है और 16 इवन नंबर है। इन दोनों में ये दोनों किसी टेबल पर किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होते। सो इनमें कॉमन जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। इसके बाद बात करते हैं एचसीएफ ऑफ पी की। पी में देखें, अब मैं आपको बताऊं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और इसमें हम लीस्ट एक्सपोनेंट जो होता है उसको कॉमन लेते हैं। तो p का क्यूब्ड है, इधर p की 1 है, तो p की 1 हमारा क्या होगा, HCF होगा। फिर उसके बाद HCF ऑफ Q है। Q में हम देखेंगे Q की 1 इधर पावर है, इधर Q की 2 पावर है, तो लीस्ट पावर 1 है तो Q की 1 ले लेंगे। फिर R में देखेंगे कि देखते हैं कि R है इसमें कॉमन, तो 16p³ R Q सॉरी 9p³ R। एक में R है दूसरे में नहीं है, तो R कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसकी जगह डैश का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं रिक्वायर्ड HCF क्या है। तो P को Q के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ 1 ज़र PQ ही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। ये था हमारी पहली टर्म मोनोमियल जिसका हमने बताया कि HCF क्या है। अब सेकंड टर्म है जी 10p³ Q² R, फिर कॉमा 5p² Q R, 15p² Q R²। ये तीन टर्म्स हैं, तीनों में हमने बताना है मोनोमियल टर्म्स हैं कि इनमें HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। तो 10, 5 और 15 ये कोफिशिएंट हैं। आप ये किस एक टेबल से जाते हैं, 5 के टेबल से जाते हैं। इसका मतलब है 5 हमारे पास HCF न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। तो इसके बाद हम देखिए 5 के बाद हम देखते हैं P का, देखते हैं P में क्या लीस्ट पावर क्या है P की। तो P की क्यूब, P का स्क्वायर, P का स्क्वायर। इसका मतलब P का स्क्वायर जो है लीस्ट पावर है, तो हम इसको P का स्क्वायर, HCF ऑफ P को P का स्क्वायर लिखेंगे। फिर HCF ऑफ Q जो है उसमें देखते हैं, Q में Q स्क्वायर है इस टर्म में, इसमें Q1 है, इसमें Q1 है, तो Q1 जो है हमारा HCF है। उसके बाद HCF R में देखें, R1 तो R1 जो है लीस्ट पावर है, तो ये हमारा HCF होगा। अब जब ये चारों चीज़ें हमारे पास हैं, कोफिशिएंट भी है, P भी है, Q भी है, R भी है, अब हम तीनों को मल्टीप्लाई चारों को करेंगे तो P 5p² QR हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। बात करते हैं अब थर्ड जो टर्म दी है उसकी। तो थर्ड टर्म है जी 14p⁴ QR की 4, कॉमा 28p³ QR²। फिर तीसरी टर्म है 7p² QR²। और फोर्थ टर्म जो दी गई है वो है 21p² Q² R की 4। तो इसी तरह मैंने आपको टर्म पढ़ के बता दी। उस अब देखते हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है इसमें। तो 14, 28, 7 और 21 ये चारों ही 7 के टेबल में जाते हैं, यानी 7 इनका फैक्टर है चारों का। तो इसलिए हम देखिए 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 7 3 ज़र 21, 7 4 ज़र 28। तो 7 जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट HCF इसका 7 है। उसके बाद देखिए HCF ऑफ P देखें इसमें, तो P की 4, P का क्यूब, P का स्क्वायर, P का स्क्वायर, P का स्क्वायर लीस्ट पावर है, तो ये हमारा HCF आ जाएगा। फिर HCF ऑफ Q देखें, तो Q में देखिए Q की 1, Q की 1, Q की 1, Q की 2, तो Q की 1 जो है हमारा HCF है। फिर R के देखते हैं मुताबिक R की 4, R² की 4, यानी R² हमारा लीस्ट पावर है, तो ये हमारा HCF होगा। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड HCF आ जाएगा 7p² QR², ये हमारा रिक्वायर्ड HCF आ गया जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 था फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल बाय कंप्लीटिंग द टेबल हमने मुकम्मल किया। अब हम इसी का बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बी पार्ट है हमारा, इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पोलिनोमियल्स। अब देखिए कह रहे हैं कि इफ ऑल कॉमन फैक्टर,
अगर तमाम कॉमन फैक्टर्स जो हैं विद लीस्ट पावर अपनी लीस्ट पावर के साथ ऑफ 3 अननोन पोलिनोमियल्स, यानी 3 अननोन पोलिनोमियल के ऑल कॉमन फैक्टर जो दिए हुए हैं 2 का स्क्वायर, 3 पी क्यू एंड पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, देन व्हाट वुड बी द एचसीएफ। वो कह रहे हैं कि सारे लीस्ट पावर के साथ चारों टर्म्स दी हुई हैं, तो ये इनका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा जो लीस्ट पावर्स दी होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम इसका कुछ इस तरीके से करेंगे काम के, इसकी पावर्स को हम लिख लेते हैं। पावर्स को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 पी क्यू एंड पी प्लस क्यू का स्क्वायर। यू नो अबाउट इट स्टूडेंट्स, जब कोई भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आते हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं ये लीस्ट पावर के साथ, तो हम इन्हीं को आगे एचसीएफ लाने के लिए इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 की स्क्वायर को हम 4 के इक्वल लिखते हैं, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई पी क्यू और मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू का स्क्वायर। अब एचसीएफ जो है हम देखते हैं हमारा क्या आता है। 4 3 ज़ा 12, तो 12 पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो सी पार्ट है हमारा आगे नेक्स्ट, राइट एनी टू पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग एचसीएफ एज 1, यानी फिर सुन लें, राइट एनी टू पोलिनोमियल, हमने 2 पोलिनोमियल कह रहे हैं लिखे हैं हमें, ऑफ योर चॉइस अपनी चॉइस की अपनी पसंद की, हैविंग एचसीएफ एज 1 जिनका एचसीएफ सिर्फ 1 हो। तो मैं आपको बता रहा चलूँ स्टूडेंट्स कि ये पोलिनोमियल जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं जिनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो लेट करते हैं, हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल है फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल हमने लेने हैं। यानी एचसीएफ जिनका क्या हो, एचसीएफ जो कि 1 के इक्वल हो, यानी स्टूडेंट्स ऐसी पोलिनोमियल्स पहले आपको पोलिनोमियल्स का पता होना चाहिए। तो पोलिनोमियल्स जो हैं जो 2 वेरिएबल्स पर जो कंसिस्ट होती हैं उनको कहते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है, सेकंड पोलिनोमियल क्या है। तो फर्स्ट पोलिनोमियल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसके बाद जो है देखें, इसको ओपन भी करें तो आप हमारे पास जो आएगा वो यानी क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy इसके इक्वल आ जाएगा। फिर x माइनस वाई का स्क्वेयर ले लेते हैं, सपोज किया है, लेट किया है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। अब ये स्टूडेंट्स ये x प्लस वाई का होल स्क्वेयर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर, 2 ऐसी टर्म्स हैं कि जिनका हम जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं है और इनका जो एचसीएफ है वो सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 है। तो इसका एचसीएफ क्या हम देख सकते हैं, इसका एचसीएफ 1 है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर, इन दोनों टर्म्स का एचसीएफ 1 है और कुछ नहीं आ सकता। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा डी पार्ट है। तो डी पार्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे है, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पोलिनोमियल इज m माइनस n and the only uncommon factor is m square plus n square. Can you guess the unknown polynomial? तो unknown polynomial हमने guess करना है, जबकि उन्होंने क्या दिया है, the only common factor of two polynomial, common factor जो है m minus n है और ओनली अनकॉमन फैक्टर जो है m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि जी आप गैस करें कि पोलिनोमियल क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल्स हम फाइंड करेंगे कैसे, देखें कॉमन 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 फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर क्या है जी पोलिनोमियल का, m माइनस n। अनकॉमन फैक्टर क्या बता रहे हैं जी, अनकॉमन फैक्टर है जी m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। तो हमने बताना है जी अननोन पोलिनोमियल, अननोन
पोली अननोन पोलिनोमियल हमने बताने हैं जी। कौन सा अननोन पोलिनोमियल है? तो जैसे हम जानते हैं कि फर्स्ट पोलिनोमियल्स जो हैं अननोन बतानी है। फर्स्ट पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल। अब देखें, आप सब जानते हैं कि कॉमन फैक्टर जो होता है वो दो टर्म्स में हो तो कॉमन होता है। इसका मतलब है m माइनस एन दोनों में है, इसलिए ये कॉमन फैक्टर है। और दूसरी टर्म जो दी है अनकॉमन फैक्टर जो है हमेशा एक में होता है, तो हम इसका लिख देंगे एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई हमारी टर्म्स। फर्स्ट पोलिनोमियल m माइनस एन इंटू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर है, और सेकंड पोलिनोमियल m माइनस एन है। क्योंकि अब इन दोनों में से देखें, कॉमन लें तो ये कॉमन आ जाता है, ये अनकॉमन आ जाता है, तो यही हमारा आंसर है जी स्टूडेंट। पार्ट ई है हमारे पास। कैन यू गैस HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स? तो क्या पोलिनोमियल्स दिए गए हैं जी, देखें, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम इसका आपको बताते हैं कि हमने गैस करना है HCF। तो दो पोलिनोमियल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, हम इन पोलिनोमियल्स को लिखते हैं। फर्स्ट पोलिनोमियल्स हमारे पास है जी, ई पार्ट है जी क्वेश्चन ई। तो फर्स्ट पोलिनोमियल है हमारे पास, फर्स्ट पोलिनोमियल इज इक्वल एक्स क्यूब्ड प्लस 5x प्लस 1। सेकंड पोलिनोमियल है जी 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम HCF फाइंड करने के लिए दोनों टर्म्स में कॉमन तलाश करेंगे, लेकिन HCF फाइंड करना है हमने। सबसे पहले देखें एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, ये तो रेंज है। अब हम इसको पहले अरेंज करेंगे इस सेकंड पोलिनोमियल को, तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। तो ये अब अरेंज होगी। अब ये और ये देखें, दोनों कॉमन फैक्टर्स, दोनों पोलिनोमियल्स में कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, दोनों सेम है। उसको हम इसी को हम HCF भी कहेंगे, क्योंकि किसी के साथ मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ये सिंगल टर्म है। एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, ये हमारा HCF आ गया जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक्स प्लस, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर इसी तरह लिख देंगे। फिर दूसरी तरफ है जी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इस फार्मूले से हमने इसको सॉल्व करना है। इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये हमने लिख लिया। फिर इस इधर देखिएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन फैक्टर में क्या है, एक्स प्लस वाई की पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ 2x प्लस वाई जी। हमने इसमें कॉमन फैक्टर देखना है। तो x माइनस वाई तो कॉमन नहीं है, x प्लस वाई की पावर 1, उधर 2 है, तो लीस्ट पावर हमेशा कॉमन होती है। तो x प्लस वाई की पावर 1 जो है हमारा HCF है, और यही हमारा HCF होगा, x प्लस वाई, ये आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, a माइनस बी का होल क्यूब्ड, a माइनस बी का होल क्यूब, और दूसरा है जी, दूसरी तरफ टर्म है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। जैसे आप जानते हैं, ये ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर ए माइनस बी का होल स्क्वेयर के इक्वल आता है। इधर हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का क्यूब। तो इसमें CF हमारे पास क्या है, पावर 2 लीस्ट है,
पावर 3 बड़ी पावर है तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारा CF होगा। और HCF हम इसी को ओपन करके लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब्ड कॉमा a की 5 b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b की 5। तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे पहले, फिर यहाँ एक छोटी सी लाइन लगाऊंगा, ये लिखूंगा a की 5 b का स्क्वायर माइनस a की 2 b की 5। तो इसमें से पहले कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन a की 1 पावर है और b की भी 1 है, दोनों में इसका मतलब है हम a b कॉमन ले लेंगे, अंदर इधर a स्क्वायर रह जाएगा माइनस इधर भी b का स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि a1 और b1 बाहर चला गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, a b इसी तरह रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी, a प्लस b दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर फिर दूसरी तरफ देखते हैं, a की स्क्वायर और b की स्क्वायर कॉमन है तो अंदर आ जाएगा a क्यूब प्लस में लिख देंगे। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 21, यहाँ भी माइनस है, माइनस लगेगा, माइनस माइनस डियर स्टूडेंट्स प्लस होता है। अब हमने दो फैक्टर्स लेने हैं जिन्हें माइनस प्लस माइनस करें तो 4x आए और मल्टीप्लाई करें तो 21x आए। 21x स्क्वायर तो 7x, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21x स्क्वायर, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब हम इसको दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में तो डिवाइड करते हैं, फिर इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें से कॉमन लेंगे हम लोग, x कॉमन आ गया, x माइनस 7 प्लस इसमें से 3 कॉमन आएगा, 3 1 ज़ा 3 यानी x रह गया, 3 7 ज़ा 21। तो फिर उसके बाद देखें 7 x माइनस 7, x माइनस 7 कॉमन आ गया और x प्लस 3 अंदर आ गया। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है। तो x माइनस 7 कॉमन फैक्टर है और मेरा ख्याल है दूसरा कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो कॉमन है, तो हम HCF भी इसी को लिख देंगे। x माइनस 7 इज कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम 4.3 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन है 12x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 1 कॉमा 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। पहले हम पहली टर्म को लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, फिर दूसरी टर्म जो है वो है 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। तो हम इसका पहली टर्म का कोशिश करें सोल्यूशन मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो 12x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का प्लस माइनस 1 इसी तरह आ गया, माइनस प्लस माइनस। अब हमने पेयर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12y पर प्लस माइनस करें तो 1x आए, तो क्या हो जाएगा 4x 3x, 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3x माइनस करेंगे तो 1x आएगा। तो फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे, ऐसे दो दो इसमें में से डिवाइड करें, 4x कॉमन, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। अब इसमें से कुछ कॉमन है, 1 कॉमन,
3x प्लस 1, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 4x माइनस 1। इसी तरह अगला दूसरा हमारा टर्म है, उसको हम क्या करेंगे, 15x² इसी तरह लेंगे प्लस प्लस 1, इसी तरह आ जाएगा प्लस प्लस प्लस। अब हमने 15x² लाना है, मल्टीप्लाई करें 15x² है, प्लस करें तो 8x है, 5x 3x, 5 3 ज़ार 15, 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, तो पहले हिस्से से 5x कॉमन आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15, एक x अंदर आ जाएगा, प्लस 5 1 ज़ार 5, x 1 ज़ार x, फिर इसमें से 1 कॉमन, 3x प्लस 1 अंदर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं इसमें टू टर्म्स ये कॉमन आ जाए, दोनों टर्म कॉमन है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा 5x प्लस 1। अब हम फाइंड कर रहे हैं HCF, तो HCF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन कौन सा फैक्टर है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कॉमन फैक्टर है और यही हमारा HCF होगा। ये आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, c² x² d²। दूसरी टर्म है जी AC² BCX प्लस ADX BD। अब यहाँ फर्स्ट टर्म में हम देखेंगे, हम इसको इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम पहले इसको cx का स्क्वायर ले लेंगे माइनस d का स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद एक बार cx माइनस d, दूसरी बार cx प्लस d में हम चेंज कर देंगे। फिर यहाँ पर इस टर्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया कर लेंगे और कॉमन ले लेंगे, इसमें से देखें c और x कॉमन है, cx कॉमन, तो अब cx a और x माइनस रह जाएगा। फिर उसके बाद इनमें से क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो ax माइनस b रह जाएगा, ax माइनस बी कॉमन आ जाएगा, cx प्लस d अंदर आ जाएगा। आप देखिए cx प्लस d कॉमन है, तो ये HCF हमारा आ जाएगा प्लस d, यही आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, m² माइनस n², m की 4 माइनस n की 4, m की 6 माइनस n की 6, तो m² माइनस n² ऐसे लिख देंगे, m की 4 माइनस n की 4 ये भी इस तरह आ जाएगा, और m की 6 माइनस n की 6 ऐसे लिख देंगे। अब इसको हम एक बार प्लस माइनस में एक बार प्लस में भी चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद देखें m की स्क्वायर का स्क्वायर माइनस n की स्क्वायर का स्क्वायर, फिर उसके बाद m² माइनस n² m² प्लस n², यानी दो टर्म्स में हम इसे चेंज कर देंगे। उसके बाद ये देखेंगे दोनों कॉमन आ रहे हैं इसमें, उसके बाद देखते हैं तीसरा, तो m की स्क्वायर का क्यूब्ड माइनस n की स्क्वायर का क्यूब्ड, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है, m² माइनस n², m की 4, यानी m² a का, ये देखें a है ये b है, a का स्क्वायर आएगा तो m की स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा तो m की 4 हो जाएगा, प्लस m n आएगा, m² n² माइनस n की 4 प्लस n की 4। तो अब देखिए इसमें m² माइनस n² m² माइनस n² m² माइनस n², ये HCF आ जाएगा, और ऐसे ही हम इसे आंसर लिख देंगे जी। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 के अब मैंने तीनों टर्म्स लिख लिए, अब हम इसमें से इसका आगे सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले x² प्लस a³ प्लस 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 प्लस, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म, तो इसको क्या करेंगे, a² x को a² x से करेंगे तो a की 4 x² आ जाएगा जी। तो इसमें से आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आता है, तो a x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x प्लस a, फिर इसमें से a² कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस a, x प्लस a
कॉमन आ जाएगा बाहर, और अंदर जो टर्म्स रह जाएगी वो क्या होगी, वो अंदर जो टर्म होगी ए एक्स प्लस ए स्क्र। अब यहाँ पर एक और चीज़ काबिल ज़िक्र है कि एक्स प्लस ए ऐसे रह जाएगा, और इसमें से कॉमन लेंगे क्या आएगा, ए कॉमन आ गया, एक्स प्लस ए अंदर आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं अगली टर्म्स में हमारा इसकी भी मिड ब्रेक करनी पड़ेगी हमें, ए 2a एक्स स्क्र माइनस माइनस 6a क्यूब माइनस माइनस प्लस। अब ऐसा हमने ऐसा पेयर लाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 है, और प्लस माइनस माइनस करें तो 4a स्क्र एक्स है, तो क्या होगा 6a स्क्र एक्स 2a स्क्र एक्स। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4a स्क्र एक्स आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या लेंगे जिसमें 2a एक्स कॉमन, एक्स माइनस 2 3 ज़ा 6 और a आ जाएगा अंदर। फिर इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आएगा, तो 2a स्क्र कॉमन, एक्स माइनस 2 3 ज़ा 6 3a आ जाएगा। ये और ये हमारे कॉमन आ गए बाहर, एक्स माइनस 3a, और उसके अलावा अंदर क्या रह गया 2a एक्स प्लस 2a स्क्र। अब हम इसका एक स्टेप और भी कर सकते हैं, क्या है जी स्टेप, एक्स माइनस 3, तो 3a ऐसे ही आ जाएगा। इसमें से देखें कॉमन है कुछ, तो 2 एक कॉमन अगर आ जाता है तो अंदर आ जाता है एक्स प्लस ए। ये टू टर्म्स को हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरी टर्म क्या है, 3 इंटू ए एक्स प्लस ए स्क्र। ये ऊपर वाला स्क्र नहीं आता इसमें, ये मिस्टेक है। तो 3 इसी तरह आ जाएगा, ए एक्स प्लस ए स्क्र में से ए कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस ए अंदर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो एच सी एफ जो हमारे पास मौजूद है वो है, इसमें से देखें एक्स प्लस ए और ए, फिर इसमें से a और x प्लस ए, फिर इसमें से a और x प्लस ए, यानी a इंटू एक्स प्लस ए हमारा आंसर आ जाएगा।